ओके और क्या फॉर्मूला देखा है हमने इसके अलावा? दैट्स इट, इतना ही देखा पक्का? साइन, अच्छा इनवर्स के भी देख लेंगे। ओके सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर? इट इज साइन इनवर्स एक्स या तो फिर माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। और हमने देखा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स या तो फिर माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। और हमने देखा 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होता है सेक इनवर्स एक्स या तो फिर माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स। दैट्स इट। सो इतने फॉर्मूले देखे। देखो यार अब ना इन्हीं फॉर्मूला पे खेल रहेगा विद अ कपल ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स और हर क्वेश्चन डिफरेंट आएगा, पैटर्न होगा डेफिनेटली। अगर आप आंखें बंद करके जैसे ये सॉल्व करते गए ना, जैसे आपने एक्सरसाइज शुरू किया, शुरू करने के बाद लिंक लग जाता है, देन यू स्टार्ट सॉल्विंग खटाखट खटाखट बिना सोचे, सोचना नहीं पड़ता है राइट, पर खत्म। लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। अब हर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो कि यार इसका पैटर्न क्या है, ये कौन से पैटर्न में फिक्स हो रहा है। अगर तुम पैटर्न डिसाइड कर पाए तो ही आगे सॉल्व कर पाओगे। अगर तुम बोला कि हाँ इसको मैं कैसे तो भी ट्राई कर लेता हूं, ऐसा दिख रहा है, नो, पैटर्न्स रहेगा। यहां से आगे पूरा एंड तक पैटर्न्स रहेगा। अगर आपने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया तो खत्म। तो आपको पता है ये वैरायटी, अच्छा ये इस पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब ये याद रखना पड़ेगा, लर्न कर लो, रट लो, है ना। मैथ्स में ये लर्न करना है कि ऐसा क्वेश्चन दिखा तो ऐसे सॉल्व करना है। सॉल्व खुद से करो, लेकिन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रिक बिहाइंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले कुछ 2-3 रूल्स देख लेते हैं। हमने बचपन में देखा है, या चलो रादर हमने क्या बोला है, a रेज टू log टू द बेस a f ऑफ x क्या होता है, f ऑफ a रेज टू log ऑफ एनी फंक्शन इज दैट फंक्शन। e रेज टू log e रेज टू log e f ऑफ x बोलो क्या होता है, f ऑफ x। भूलना नहीं, बहुत काम में आने वाला है ये चीज, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड चीज, ये पहली चीज, दूसरी, अब ऑब्जर्वेशन इज द की, एवरीथिंग, ऑब्जर्वेशन इज एवरीथिंग। अगर आपको ऐसे दिखाई दे, शॉर्टकट है ये कैसे आया ये भी दिखाऊंगा, लेकिन ये शॉर्टकट है, f ऑफ x और ऊपर है f डैश ऑफ x, तो इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा हो जाता है log f ऑफ x प्लस c, ऑफ कोर्स c नहीं लिखेंगे अब, है ना। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है क्या। इसके कुछ एग्जांपल देते हैं आप। एग्जांपल जैसे हमने दिया भी था, आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर। ओके चलो, sin x अपॉन cos x का इंटीग्रेशन बताओ। क्या cos x का डेरिवेटिव है sin x? क्या cos x का डेरिवेटिव है sin x? हाँ कि नहीं, माइनस साइन के साथ। अच्छा पहले माइनस साइन हटा देते हैं, यस, sin x cos x बोलो, क्या sin x का डेरिवेटिव है cos x? क्या sin x का डेरिवेटिव है cos x? एवरीबॉडी, जैसे ही आपको ये दिख जाए आंसर इज log ऑफ sin x प्लस c, खत्म। लेकिन अगर ये नहीं समझता है तो चीजें फिर और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये भी ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आज का पूरा सेशन सब्स्टिट्यूशन पे चलेगा, लेकिन ये शॉर्टकट है। इसको लॉन्ग कट से कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं समझा दूंगा, कि मान लो ये चमका नहीं शॉर्टकट के लिए तो क्या, बट ये चमकना ही चाहिए। अच्छा ये क्या है, बाय द वे व्हाट इज दिस नाउ, दिस इज नथिंग बट cot x। तो cot x का इंटीग्रेशन तो हमने देखा ही नहीं था, तो cot x का इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ sin x प्लस c। बोलो ठीक है क्या, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot x बोल रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot x तो यहाँ पे कहीं था ही, अरे हाँ कि नहीं, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x का ये फॉर्मूला हो गया। बोलो क्लियर हो रहा है क्या। तो ये आता है इस वाले लॉजिक से। ओके, थर्ड वाला है ना, मान लो आपको ऐसे कुछ दिखता है, f ऑफ x अपॉन 2, छोड़ इसके क्वेश्चन आएंगे तब करेंगे, पहले ये आएगा, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे फिर आगे सॉल्व करेंगे। बोलो ठीक है क्या, आ जाओ। तो 3 छोटे छोटे डेरिवेशंस करते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
पहला फॉर्मूला, आज के बाद इसको एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ऑफ कोर्स सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू dx होगा, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, ठीक है क्या, dx, ठीक है। अब अगर आपको इसको लंबे मेथड से सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे पुट cos x इज इक्वल टू t, चलेगा क्या, cos x इज इक्वल टू t, किसको t डाल दिया आपने, देखो जो नीचे f ऑफ x होता है ना उसको t डालना होता है, जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसको t डालो, जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसको t डालो, तो cos x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। अच्छा cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, हाँ कि नहीं, तो मैं यहां कर दूंगा -1 और यहां -1, बोलो ठीक है क्या, अभी चलेगा क्या, पक्का पक्का, तो दो माइनस साइन दे दिया, क्या फर्क पड़ता है। अब देखो इसका सीधा सीधा डेरिवेटिव, हमने बोला पुट cos x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, क्या ऐसे बनेगा, अरे ये आएगा माइनस साइन x dx बाई dt और इधर जाकर के t dt, बोलो क्लियर हो रहा है क्या सारे बच्चों को, पक्का पक्का पक्का। देखो वंस अगेन लंबा लॉन्ग कट अगर किसी को चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया ना आपने, या विथ रिस्पेक्ट टू x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ, माइनस साइन x, दैट्स इट, और इसका क्या आएगा dt बाई dx, तो dx इधर, तो बार बार हम ये चीज नहीं करेंगे, साइन x dx इज इक्वल टू dt, बोलो क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो यहां न्यूमरेटर में क्या है, माइनस साइन x dx, इसके बदले में क्या डाल दूंगा dt, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ dt डिवाइडेड बाय t, अब इसका इंटीग्रेशन तो हमको पता है log t, बट t इज इक्वल टू cos x, वापिस डाल दो, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos x, बोलो ठीक है क्या, लेकिन इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज इक्वल टू, बोलो क्या आंसर आया हमारा, -1 इंटू लॉग ऑफ cos x, ठीक है क्या, क्या इस -1 को मैं यहां लेकर के जा सकता हूं, तो ये हो जाएगा log ऑफ cos x रेज टू -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x, बोलो ठीक है क्या, सब कुछ मॉड में है, मैं मॉड नहीं लिख रहा हूं, है ना, तो ये हो जाएगा log ऑफ sec x, तो दो फॉर्मूला बन के सामने आ रहा है हमारे, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज इक्वल टू या तो माइनस ऑफ log cos x या तो फिर log ऑफ sec x। देखो ये इतना लंबा प्रोसेस है, राइट, पूरा हर क्वेश्चन में फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रियलाइज कर लेते हो एक चीज कि नीचे वाले का सीधा सीधा डेरिवेटिव ऊपर वाला है विद अ माइनस साइन, तो मैं यहां पे सीधा सीधा शॉर्टकट में लिखूंगा, यस, log ऑफ cos x विद अ माइनस साइन, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आपको समझना चाहिए इसका डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो यहां माइनस लगा दो पहले, ठीक है क्या, तो ये वाला माइनस साइन कहां पे आ गया बच्चों, ये यहां पे आ गया, और यूजिंग इज इक्वल टू log f ऑफ x, ये लगा दिया हमने सीधा सीधा, बोलो क्लियर हो रहा है क्या। सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज करेंगे, जब हमको नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला होता है, देखो आप बोलोगे फिर हर क्वेश्चन में ही शॉर्टकट कर ले, प्रैक्टिस लगेगी काफी, है ना, कुछ एरर्स होने के चांसेस है, और कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, घुमा फिरा करके मिलेगा, तो वहां तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना ही पड़ेगा। एकदम आराम से सिखा रहा हूं मैं आज, बहुत फुर्सत में हूं, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे, और जितने करेंगे उसके आप पहले 100 क्वेश्चंस करोगे फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये नहीं आया तो आगे कुछ नहीं आएगा, ठीक है, यस, मैं आगे बढ़ू थोड़ा सा। अच्छा कॉट का तो हमने देख ही लिया यार, हाँ कि नहीं, यस, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, बोलो क्या करे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज cos x अपॉन sin x, यस, सीधा करे ऑफ x अपॉन f ऑफ x, क्या साइन का सीधा
डेरिवेटिव कॉस होता है, कोई माइनस वाइनस कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, खत्म, क्लियर। और इसको फॉर्मूला की तरह आज के याद रखेंगे, लॉग ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। अच्छा, अब किसका डेरिवेटिव और नहीं पता होता है हमको, tan का नहीं पता था, पता चल गया। क्या होता है tan का डेरिवेटिव, log sec x। cot का डेरिवेटिव इंटीग्रल, cot का इंटीग्रल log sin x। एक और नहीं पता हमको, sec इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक का पता है क्या बच्चों, कोसेक का पता है क्या, तो कोसेक का भी निकालना पड़ेगा, है ना। निकाल लिया, अगर सेक निकाल लिया तो कोसेक आ जाएगा। अब इसके लिए ना कुछ भलता ही करना पड़ता है, करो, टेंशन नहीं लेना। क्यों, ये सॉल्व करते करते समझ में आएगा, करने के बाद समझ में आएगा। हम बोल रहे हैं कि अगर आपको इसका इंटीग्रल बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कुछ ये, sec x इंटू sec x प्लस tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec x प्लस tan x। ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, देख लो आप। यस यस, पुट नीचे वाला, दैट इज sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t। देखो तो जरा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x tan x प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, इसका dx इज इक्वल टू dt। यहां से देखो sec कॉमन निकलेगा, sec x इंटू sec x प्लस tan x dx इज इक्वल टू dt। हाँ कि नहीं भैया, एवरीबडी। देखो इसके बदले क्या आ जाएगा, dt, तो मेरा इंटीग्रल क्या बनेगा, मेरा इंटीग्रल बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t, विच इज नथिंग बट log t। t के बदले हमने क्या डाला था, ये, तो दोबारा डाल देंगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस tan x। बोलो बात समझ रही है क्या। एंड नाउ दिस इज अ फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x। क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो यहां पे अगर हम ये चीज याद रख ले, स्टार्टिंग वाली, ये वाला रूल याद रख ले, तो हमको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये चमकना चाहिए कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, इसके लिए डेरिवेटिव्स बहुत कड़क चाहिए, क्योंकि ये तो आसान भी है। ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखो, और अगर ध्यान भटका, नींद आई तो गया, इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। ध्यान बहुत जरूरी है। सॉल्व करते भी नहीं जा सकते, आपको हर स्टेप में सोचना है कि क्या ऐसा बन रहा है, क्या नीचे वाले का कोई डेरिवेटिव ऊपर वाला आ रहा है क्या। अच्छा, एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, उसमें मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ क्या, डेरिवेटिव आ जाए। अगर मैं यहाँ करूँ तो डिवाइड पड़ेगा उस चीज से, शायद फिर आ जाए। ओके, और प्रैक्टिस करेंगे, आराम से बनेगा, मस्त बनेगा बिल्कुल, ठीक है। अच्छा चलो, एक और नहीं पता हमको, कौन नहीं पता भैया, कोसेक एक्स। बोलो यार अब कोसेक एक्स, हाँ बट कैसे सॉल्व करें, उसने पढ़ के आया फॉर्मूला, क्या करें यहाँ पे, बोलो कम ऑन, बोलो कोसेक एक्स इंटू, अच्छा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और डिवाइड करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, सही था। लेकिन प्लस कर दोगे तो क्या होगा, फिर माइनस लो एक बार, है ना, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला है क्या, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, अरे बोलो, डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बोलो ठीक है क्या, यहाँ दोनों जगह माइनस है, यहाँ दोनों जगह प्लस है, तो मैं माइनस साइन बाहर निकाल करके प्लस ले सकता हूँ, बराबर है क्या, पक्का पक्का। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर हमको एक माइनस साइन चिपकानी पड़ेगी। देखो अगर आप प्लस भी कर दो ना तो चलेगा, लेकिन बाहर एक माइनस और यहाँ एक माइनस लेना पड़ेगा। क्या बच्चों को समझ में आ रहा है, तो प्लस भी चल जाएगा, लेकिन उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। तो हम फिर से उसको बता रहे हैं आपको, ध्यान दो, पुट कोसेक एक्स
प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इंटीग्रेट नहीं। तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। बोलो ठीक है क्या? चलो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक एक्स कॉमन, यहां से क्या आएगा कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे तो न्यूमरेटर में माइनस नहीं था तो हमने बोला यहां और यहां एक माइनस लगा दो, ये dx। एवरीबॉडी कंफर्टेबल? इसके बदले क्या आ जाएगा dt, तो इंटीग्रेशन माइनस बाहर dt अपॉन t विच इज माइनस ऑफ log t, विच इज माइनस ऑफ log तो cosec x प्लस cot x। दिस इज द फॉर्मूला। बोलो क्लियर हो रहा है क्या? पक्का पक्का? तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये आज के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, कल के जो थे प्रीवियस सेशन के प्लस ये है ना, 4 रिजल्ट्स हमने आज निकाले। यस क्या क्या थे? इंटीग्रेशन ऑफ tan x, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log ऑफ sec x, या तो फिर माइनस log ऑफ cos x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज इक्वल टू log ऑफ sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस tan x, बोलो ठीक है क्या? एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इज माइनस log ऑफ cosec x प्लस cot x। ये 4 आज के फॉर्मूलास, प्लस क्वेश्चंस आते जाएंगे वो तो करते जाएंगे हम। सॉर्टेड है, टेंशन नहीं है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी देख लो अच्छे से, टाइम मांग के लो कि सर रुको, लेट अस गो थ्रू इट, लेट अस सी, कोई टेंशन नहीं। इतना क्लियर? एकदम अच्छे से, पक्का पक्का तनिष? चलो फिर अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेट एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ log x रेज टू n डिवाइडेड बाय x, क्या करे, और ऑफ कोर्स यहां पे एक है साथ में dx। देखो थोड़ा देखो, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, हाँ कि नहीं? मतलब एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव दोनों साथ में बैठे हैं, एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव दोनों साथ में बैठे हैं, मतलब f ऑफ x भी है, f डैश ऑफ x भी है। इसको थोड़ा अलग कर दूं क्या मैं? इसको मैं लिख देता हूं कुछ ऐसे, log x रेज टू n इंटू 1/x dx, चलेगा क्या? किसका डेरिवेटिव कौन है? log x का डेरिवेटिव 1/x है, log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे पुट log x इज इक्वल टू t, जिसका डेरिवेटिव होता है ना f ऑफ x को t डालना होता है, f ऑफ x को t डालना होता है, ठीक है ना। चलो फिर क्या? फिर हम बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो तो इसका डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x dx इज इक्वल टू dt। बोलो क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस, 1/x dx के बदले में डाल दूंगा dt। सॉर्टेड है क्या कहानी? सारे बच्चों के लिए यस। तो अब मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t रेज टू n dt, t रेज टू n dt। अरे ये तो हमको आता है, t रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। बोलो ठीक है क्या? के बदले वापस क्या डाल देंगे? log x। आंसर इज log x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, या फिर 1 अपॉन n प्लस 1 x रेज प्लस 1 प्लस, खत्म। दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ प्रथमेश क्या? हाँ वेरी गुड, हाँ समझ में आए एवरीबॉडी? एकदम ओके। अगर आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखोगे तो बोल रहा है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x रेज टू 3/2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। तो इसको मैं बहुत हर स्टेप सॉल्व करके दे रहा हूं, आप बाद में धीरे धीरे, बच्चों पहले
हर स्टेप करना, पहले शॉर्टकट भागने की कोशिश नहीं करना, धीरे धीरे आ जाएगा, है ना। यह आ जाएगा साइन इनवर्स x रेज टू 3/2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है। तो फिर से हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, बराबर। तो ये आ जाएगा dt और ये रह जाएगा t रेज टू 3/2। तो आंसर क्या होगा, t रेज टू 5/2 अपॉन 5/2। t के बदले वापस डालेंगे साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x रेज टू 5/2 अपॉन 5। तो 2/5 साइन इनवर्स 5/2। समझा क्या, है ना। तो सब कुछ हो जाएगा माइंड में, बड़े बड़े भी होंगे। यस, एक एक दो दो स्टेप काट के तो होंगे ही होंगे, और मजा भी बहुत आएगा। थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ रहा है मैडम, है ना। चलो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो भैया इसके बदले में डाल दूंगा dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको i लिखता हूं, i इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहां लिखना पड़ेगा, फिर i क्या बन जाएगा आपका, t रेज टू 3/2 dt विच इज t रेज टू 5/2 अपॉन 5, दैट इज 2/5 t रेज टू, डाल दूं क्या t के बदले वापस, साइन इनवर्स x रेज टू 5/2 प्लस c। लो क्लियर, सबको क्लियर, आगे बढ़े, स्पीड ठीक है, वेरी गुड। हाँ अब बताते जाओ जरा। बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स। देखो सबसे ज्यादा मजा कब आएगा पता है, अभी तो तुमको पता है, अब तुम लोग का दिमाग एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है, किसका डेरिवेटिव कोई है क्या, किसी का डेरिवेटिव कोई है क्या, यही ढूंढने में। उसमें भी यहां जल्दी से चमकेगा नहीं, चमका है क्या, हाँ तो हमेशा ऐसा नहीं होगा, है वहां पे भी है, लो राइट। और मजा तो तब आएगा जब एक्सरसाइज आगे की आगे की आगे की हो जाएगी और फिर क्वेश्चन आ जाएगा और पता नहीं होगा कि यहाँ करना क्या है। अगर करना चाहते हो तो शांति से क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करो, है ना, समझ लो कि अच्छा ये कौन से पैटर्न में फिक्स हो रहा है। आगे जो पैटर्न्स आएंगे ना वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न समझ में आने लगेंगे, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ जल्दी से नहीं क्लिक होगा, वो आपको डेरिवेटिव्स कितना स्ट्रांग है उस पर भी डिपेंड करेगा। दूसरा ट्रिक देता हूं, एक छोटा सा ट्रिक देता हूं। सबसे गंदा चीज जो होता है ना उसके बदले टी डाल दो, 98% ऑफ द टाइम्स आपका सॉल्व हो जाए। कौन सबसे गंदा है इधर, x प्लस लॉग एक्स, ये क्यों, अबे साइन थीटा होता है ना, नॉर्मल है, साइन 45 साइन थीटा नॉर्मल है, क्या साइन x प्लस लॉग एक्स, साइन x तक ठीक है, और उसके अंदर और घुसा रहा है, डाल दो साइन यस x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, है ना। साइन नहीं, x प्लस लॉग एक्स गंदा है ना, तो x प्लस लॉग एक्स के लिए टी डालेंगे। साइन टी इज ओके, साइन टी इज नॉर्मल। अच्छा अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, देखते हैं, समझो थोड़ा थोड़ा, है ना। इसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं गाइस, प्लीज ध्यान देना। 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस सॉरी 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स dx। देखो मैं जो बोल रहा हूं ना, जो सबसे गंदा होता है उसके लिए टी डाल दो, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। यस ये मैं सोचा करता था यार ये क्या गंदा दे दिया क्यों, है ना, डाल के देखते हैं इसके बदले टी। यस तो ऐसे ये नहीं था गए, जैसे ट्रिक्स वगैरह नहीं बता रहे हमारे टीचर्स वगैरह जो ऐसे करने का इसको, ठीक है, लेकिन फिर समझ नहीं आता था क्या क्यों तो करते करते। चलो तो हम बोल रहे हैं कि भैया पुट x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो तो इसका डेरिवेटिव 1 प्लस इसका 1/x dx इज इक्वल टू dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt, x प्लस 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। हाँ वहां पे इसका डेरिवेटिव ये वहां पे ऑलरेडी था, एवरीबॉडी ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, i इज इक्वल टू, बोलो क्या आया, i
ये dt अपॉन साइन t, तो dt डिवाइडेड बाय साइन t। देखो तो अब इसका क्या डेरिवेटिव आता है? अरे क्या बच्चा, दिस इज कोसेक t dt, शेम ऑन यू। क्या लॉग है ना? चलो अब बोलो इसका क्या है डेरिवेटिव? कोसेक का माइनस ऑफ लॉग कोसेक t प्लस कॉट t प्लस c। बोलो ठीक है। अब t के बदले x प्लस लॉग x दोबारा डाल दो। सो माइनस ऑफ लॉग कोसेक ऑफ x प्लस लॉग x प्लस यस cot ऑफ x प्लस लॉग x प्लस दैट इज द आंसर। बोलो समझ में आ रहा है क्या? साइन टी 1 अपॉन साइन टी इज कोसेक टी। प्रथमेश ध्यान दे भाई, सिट स्ट्रेट अच्छे से बैठो। चलो क्लियर हो रहा है क्या बच्चों को? एक बार देख लो उसको अच्छे से। अब देख करके ये समझ में आना चाहिए इसका डेरिवेटिव है 1 प्लस 1 बाय एक्स, मतलब ये ओके तो ऐसे दिया है। क्लियर? थोड़ा सा प्रैक्टिस एंड होगा 100% और बहुत मस्त होगा। ठीक है ना? चल आगे बढ़ू तनिष। हेलो मैडम, पक्का? श्योर? चलो ग्रेट। अगला सवाल क्या बोल रहा है? x इंटू सेक स्क्वायर, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कुछ तो गंदा सा एक्स स्क्वायर tan क्यूब एक्स स्क्वायर dx। अभी क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे? एक तो नॉर्मल क्या रहता है? tan x नॉर्मल रहता है ना? ऊपर से इसको स्क्वायर कर दिया, फिर इसको क्यूब कर दिया, फिर इसको रूट में भी डाल दिया, मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना? सबसे आसान क्या है? अच्छा कौन किसका डेरिवेटिव? अरे tan का डेरिवेटिव x स्क्वायर, हाँ कि नहीं? तो दिस इज एज गुड एज tan क्यूब थीटा। tan थीटा चलेगा क्या? tan थीटा एवरीबडी, सब लोगों को tan थीटा चलेगा क्या? तो क्या मैं x स्क्वायर के बदले कुछ डाल सकता हूँ क्या? x स्क्वायर के बदले t डाल, हाँ एक tan को बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो ठीक, आ जाओ। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक tan बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा tan ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट tan ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलो ठीक है क्या? अभी क्या करें? नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है नहीं, पूरा थोड़ी ना है। इसका क्या करोगे? इसका समझ में आ रहा है क्या बच्चों को? तो आप ऐसे तो डेफिनेटली नहीं लिख सकते log ऑफ tan x स्क्वायर। समझ में आया? अरे क्योंकि पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पूरा न्यूमरेटर होगा तभी वो फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज ऑल्सो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो पक्का काम करेगा। देखो ध्यान दो, हाँ एक्स स्क्वायर के बदले टी डाल दो, वो बोल रही है एक्स स्क्वायर के बदले टी डाल दो, या फिर tan एक्स स्क्वायर के बदले टी डाल दो। देखो तो जरा, अरे tan एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है कि नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन पूरा नहीं है, 2x भी आता है। डोंट वरी, आ जाओ। देखो इसका डेरिवेटिव ये है, ये तो समझ में आ रहा है ना? तो हम बोलेंगे भैया पुट tan ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इससे क्या होगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो यहां क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx इज इक्वल टू dt। क्या सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है ये चीज? है ना? अब मेरे पास क्या है? मेरे पास तो है भैया x सेक स्क्वायर dx। यस, तो हम नहीं ऐसे नहीं करते, कर लेंगे चलेगा, 2 से कोई दिक्कत नहीं है। या तो ये 2 इधर ले लो, एक ही बात है, दोनों भी एक ही बात है। ठीक है ना? ओके, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt बाय 2, है ना? तो ये जो इतना बड़ा है इसके बदले में डाल दूंगा dt बाय 2।
या फिर 2 से एक ही बात हो गई पूरी कंप्लीट। बोलो समझ में आ रहा है क्या सबको? सबको समझ में आ रहा है? ओके, तो अब मेरा I क्या हो जाता है? मेरा I हो जाता है भैया dt/2 इंटू 1/t√t। अरे हाँ कि नहीं? t डालना था ना वहां पर, पक्का पक्का? यस, तो इसके बदले डाल दिया dt/2, नीचे बचा t√t। तो भैया 1/2 बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा? dt/t⁻3/2। इसको कैसे करें? t⁻−3/2 dt। देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इतना बड़ा जो था ना उसको सब्स्टिट्यूशन से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसी चीज में जो हमको पता है। जो ही समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? वेरी गुड। तो देखो जैसे जैसे सॉल्व करोगे समझ किया क्यों सिंप्लीफाई हो रहा है, इसलिए राइट। लेकिन करना क्या है वो एक स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट था कि भैया इसका डेरिवेटिव अंदर के अंदर भी अगर आप डाल देते ना tan x² t, tan of x² is t, तो नीचे आ जाता t3, तो t⁻3/2। एक ही बात है, उसको बाहर नहीं निकालते तो भी चलता, डायरेक्ट हो जाता। चलो तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 t⁻1/2 अपॉन -1/2। बोलो ठीक है क्या? ये ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा और बचेगा माइनस t के बदले हम क्या डाल दे वापिस? tan of x², तो ये हो जाएगा tan of x² raised to -1/2, which is -1 upon √ tan of x² plus c। समझ लो, देख लो उसको अच्छे से क्या हो रहा है, ध्यान दो। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि tan x² का डेरिवेटिव sec² x² है, बस वो पता हो आपको। क्लियर एंड सॉर्टेड? पक्का पक्का? आगे बढ़ू? श्योर? e⁻3x अपॉन समथिंग, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x अपॉन e⁻3x प्लस 1। बोलो क्या करे क्या करे क्या करे? क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव सीधा सीधा ऊपर वाला है विथ अ 3 मिसिंग? अरे हाँ कि नहीं? चलो मान लो 3 मिसिंग समझा तो भी ये तो पता है, तो क्या मैं सीधा सीधा बोल दूं कि भैया पुट e⁻3x प्लस 1 इज इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिलेगा 3e⁻3x dx इज इक्वल टू dt। e⁻3x dx इज इक्वल टू dt/3। तो भैया इसके बदले मैं डाल दूंगा dt/3। तो यहाँ पे मेरा I क्या बन जाएगा? 1/3 बाहर, यहाँ बचेगा dt/t, which is nothing but 1/3 log t, which is nothing but 1/3 into log of e⁻3x plus 1। क्लियर हो रहा है? एकदम आसान है, पक्का पक्का पक्का। अच्छा वहां पे इधर में क्या करे भैया? बहुत ही गंदा क्वेश्चन है। x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 1 a⁻x प्लस tan इनवर्स x। अच्छा फिर थोड़ा सा फंसे ना, है ना? थोड़ा सा बच्चों, जो सबसे गंदा होता है ना उसको टी डालो, सीधी बात है। a⁻x नॉर्मल था ना? यस, गंदा क्या हो गया? a⁻x प्लस tan इनवर्स x। देखो x प्लस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये है। कैसे? हम बोलेंगे जो सबसे गंदा है उसको x डाल दो, t डाल दो। x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। बच्चों ये नॉर्मल है, गंदा समझ रहे हैं ना? ये नॉर्मल है, सब अच्छा अच्छा था। a⁻x होता तो हम बोलते वो भी अच्छा है, नॉर्मल है, तब प्रॉब्लम होती। a⁻x प्लस tan इनवर्स x, x प्लस 2 होता तो भी लाइक ठीक है भाई, x प्लस tan इनवर्स x। अब क्या करे? उसको पावर में इतने गंदे गंदे डाल दो, ठीक है? तो फिर डिफरेंशिएट करो। बोलो डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x² dx, हाँ कि नहीं? इज इक्वल टू dt। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस x² प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x² इज इक्वल टू dt। ये बन रहा है x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 1 dx
इज इक्वल टू dt। बोलो ठीक है क्या? यस तो किसके बदले t आ जाएगा? ये पूरा इसके बदले हो जाएगा dt, हाँ कि नहीं? तो ये हो जाएगा बोलो dt इंटू a रेज टू t, a रेज टू t dt। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ a रेज टू t? a रेज टू t log a, पक्का? हाँ, a रेज टू t अपॉन log a प्लस c। ठीक है, अब t के बदले वापस डाल दो, तो ये हो जाएगा a रेज टू x प्लस tan इनवर्स x अपॉन log a, हो गया उसका इंटीग्रल। बोलो क्लियर हो रहा है क्या एवरीबॉडी? हाँ, तो थोड़ा सा कौन किसका डेरिवेटिव है ये समझ में आना बहुत जरूरी है, और छोटा सा मैंने एक और चीज बताया उस पर ध्यान देना, हो जाता है। फाइन, कंफर्टेबल एकदम, आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू लॉग ऑफ साइन e रेज टू x अपॉन tan e रेज टू x। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे? वेरी गुड। तो क्या करे? देखो log ऑफ a log ऑफ b ठीक है, log ऑफ x ठीक है, log ऑफ e रेज टू x ठीक है, log ऑफ साइन काय को q मतलब y है ना, तो हम क्या बोलते हैं, इसको पूरा डाल दो, ये पूरे को आप डाल दो t, उससे होगा क्या? देखो यही डेरिवेटिव बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हम बोल रहे हैं पुट log ऑफ साइन ऑफ e रेज टू x एज t। बोलो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन ऑफ e रेज टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन e रेज टू x, दैट इज cos e रेज टू x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ये क्या है? cos अपॉन साइन। व्हाट इज cos अपॉन साइन? अरे बोलो cot e रेज टू x dx इज इक्वल टू dt। बच्चों व्हाट इज दिस? dx अपॉन tan e रेज टू x इज इक्वल टू dt। देखो तो जरा, यस यहाँ dx है ना, dx, अरे हाँ कि नहीं? dx डिवाइडेड बाय tan e रेज टू x इज इक्वल टू dt। तो ऊपर में क्या बचेगा? I इज इक्वल टू e रेज टू x इंटीग्रेशन, ये तो एज इट इज है, e रेज टू x इंटू log t, कैसे? पूरे के बदले हमने t डाला है। बोलो समझ में आ रहा है क्या बच्चों को? यस? ओह सॉरी, गलती भी हो गई ना बच्चों, एक और गलती हुई। यस, डेरिवेटिव ऑफ cos e रेज टू x, तो e रेज टू x का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा एक और। एवरीबॉडी सॉर्टेड? पक्का पक्का? और ये भी इन सब के बदले आ जाएगा dt, तो ये I मेरा बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो t dt, है ना? ये पूरा चीज बिफोर यू स्टार्ट द क्वेश्चन माइंड में प्रोसेस हो जाना चाहिए कि log इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन साइन इंटू कॉस, कॉस बाय साइन मतलब आ जाएगा tan आ जाएगा, तो इसके बदले हम डाल दो। अरविंद समझ में आ रहा है? पक्का? वेरी गुड। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू, बोलो t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो t के बदले वापस डाल देंगे, log ऑफ साइन e रेज टू x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो रहा है क्या सबको? एकदम 100%? तो एक बार समझ लो उसको अच्छे से। ये सारे सम्स देख देख के सॉल्व करना वापस, पहले तो आराम से, गिव टाइम दो, भागना नहीं, टाइम दे दे के सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, फिर उसके बाद में अनसॉल्व पे आगे जाना। यस, ये भी ऐसा नहीं है मैं जनरली बोलता हूँ आप खुद से सॉल्व करो, मैं बोल रहा हूँ ये देख देख के सॉल्व करो, एक बार देख लो समझ लो सॉल्व करो, देख लो समझ लो सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन करे क्या भैया? चेन रूल लगाया डेरिवेटिव में, मतलब क्या किया? अब ऐसा किया, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ दिस इज 1 अपॉन साइन e रेज टू x इंटू चेन, इसका डेरिवेटिव cos e रेज टू x
इनटू चेन रूल से इसका डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना, e रेज टू एक्स dx दैट इज इक्वल टू dt। पक्का पक्का? तो ये हो जाएगा cot ऑफ e रेज टू एक्स dx दैट इज इक्वल टू dt। इसको 1 by tan e रेज टू एक्स dx डिवाइडेड बाय tan x tan e रेज टू एक्स इज इक्वल टू dt। बोलो क्लियर हो रहा है क्या? पक्का पक्का पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। e रेज टू 2x प्लस 1 e रेज टू 2x माइनस 1, अरे बाप, e रेज टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेज टू 2x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, एड 1, अच्छा कोई किसका डेरिवेटिव कुछ दिख रहा है क्या? कुछ लग रहा है क्या? कुछ होगा, कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा? वेरी गुड। हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रहा था प्रथमेश? e रेज टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेज टू x, अरे तुम जो बोल रहे हो वो नहीं कर रहा हूं, ओके, e रेज टू 2x माइनस 1 अपॉन e रेज टू x, रट लो, ऐसा होता है, ऐसा करने का ऐसा रहता है। हाँ, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से उसको ट्राई करना, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्यों कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, ये सेपरेट आउट करोगे तो हो जाएगा e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स, हाँ कि नहीं बच्चों, और नीचे हो जाएगा e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स, 1 अपॉन e रेज टू एक्स क्या होता है, e रेज टू माइनस एक्स, हाँ कि नहीं? पक्का पक्का? या एक स्टेप लिखने की जरूरत है? सेपरेट आउट किया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, पक्का? अब क्या करूं, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, यस, तो क्या मैं लिख दूं, ऑफ e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस, चेक करना है, चेक कर लो। देखो वैसे तो अगर लॉन्ग मेथड आना है तो हम नीचे वाले को t डालो, डा, करेक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू log f ऑफ x, बोलो ठीक है क्या? ऐसा नीचे ऊपर वाला है, हाँ कि नहीं? चेक करो, e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स इज e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस, हाँ कि नहीं? हाँ, लेकिन हमारा तो रूल नहीं रहा है, हमारा रूल बोल रहा है f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x होना चाहिए, अरे हाँ कि नहीं? यस, तो जो रूल बोल रहा है वो चीज हम लोग अप्लाई करेंगे, उल्टा क्यों करें? सॉर्टेड है क्या? पक्का? या तो फिर सब्स्टिट्यूशन, देखो क्या ये बोर्ड एग्जाम में चलता है? हाँ, लेकिन यहां ऐसे डॉट 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 देके ये स्टेप लिखना पड़ता है, यहीं पे खत्म हो जाता है सवाल, ठीक है। मान लो नहीं चमकता है तो सब्स्टिट्यूशन है नॉट, बट नहीं चमकना ही चाहिए, नहीं चमकने का सवाल ही नहीं, राइट। तो मान लो यहां पर होता 5x, e रेज टू 5x होता तो या e रेज टू 3x होता तो 3x होता, 2x के बदले 3x होता, है ना। अच्छा चलो है सवाल क्या था भैया, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 3x प्लस 1 ऐसे एंड e रेज टू 3x माइनस 1, तो बोलो क्या करें, डिवाइड बाई e रेज टू, पक्का? अच्छा, तो ये हो जाएगा e रेज टू 3x प्लस 1 अपॉन e रेज टू 2x, e रेज टू 3x माइनस 1 अपॉन e रेज टू 2x, ठीक है। फिर ये क्या मिल रहा है हमको, e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस 2x अपॉन e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस 2x, हाँ
अरे इसका डेरिवेटिव लेने जाओगे ना तो 2 बीच में आएगा। यस, समझ में आ रहा है क्या? आने दो, क्वेश्चन आने दो, आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। तो ये टिपिकली स्पेशली मैंने बोला है ना, एक ही पैटर्न है, एक पे ही बैठता है, ये करना है। क्लियर हो रहा है क्या? पक्का? आ जाओ, अगला सवाल था क्या वहां पे? हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ sin रेज टू 4x इंटू कॉस क्यूब x dx। सीधा सीधा दिख रहा है कि साइन का डेरिवेटिव cos है या cos का डेरिवेटिव sin है, व्हाटएवर, लेकिन माइनस साइन के झमेले में अगर नहीं जाना तो साइन का डेरिवेटिव cos है। ठीक है, हम क्या करते हैं फिर? हम इसको ऐसे लिखते हैं, sin रेज टू 4x इंटू cos x cos स्क्वायर x इंटू cos x। ठीक है, अब ऐसे क्यों किया? ये किया क्योंकि आगे मैं इसको करने वाला हूं sin रेज टू 4x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x dx। बोलो ठीक है क्या? अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसको मैं लिखने वाला हूं क्या, sin रेज टू पुट sin x इज इक्वल टू t। जैसे ही मैं sin x इज इक्वल टू t डाल दूंगा, हम बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा, बोलो क्या, cos x dx इज इक्वल टू dt। ये हट गया, इसके बदले आ जाएगा dt, हाँ कि नहीं? तो इसके बदले ले लो फिर dt। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू 4 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ये तो लड्डू है। यस और नो एवरीवन? वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या बने? ये बनेगा t रेज टू 4 dt माइनस t रेज टू 6 dt। सो ये क्या हो जाएगा, t रेज टू 5 अपॉन 5 t रेज टू 6 अपॉन 6 प्लस 7, सॉरी 1/7 t रेज टू 7 प्लस c। ठीक है, तो इसको सेपरेट आउट करोगे और फाइनल आंसर t के बदले sin रेज टू 5x 1/7 sin रेज टू 7x प्लस c। देखो 2-4 स्टेप सॉल्व करने के बाद कुछ क्वेश्चन में समझ आ जाता है क्यों किया था। क्लियर है क्या? है ना? एक cos हमने ऐसे ही छोड़ दिया और sin के बदले t डाल दिया, बाकी सारे cos को sin में कन्वर्ट करो। अब इसके बदले ऐसे वेरिएशन आएंगे, इधर 5, इधर 6, इधर 2, इधर 4, ऐसे सब आता जाएगा। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि मुझे sin के बदले t डाल देना है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बनेगा आगे फ्यूचर में, u इंटू वी रूल, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी वापिस आएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम लोग, बट ये बहुत आसान है। ठीक है, ये बहुत आसान है। बोलो क्लियर हो रहा है क्या? अरे वो भी आसान ही है, बट ये ज्यादा आसान है। ठीक है, सिर्फ ये समझना चाहिए। बोलो ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लो, देख लो, समझ लो अच्छे से एवरीबॉडी। यस एवरीवन? चलो अगला सवाल, 1/4x प्लस 5x रेज टू 11। 1/4x प्लस 5x रेज टू माइनस 11 बराबर। तो इनको भगा देते हैं। क्या करे क्या करे क्या करे? करो ना यार, क्या टेंशन है? बोलो 1/4x प्लस 5/x रेज टू 11। इसको सिंप्लीफाई करो तो डायरेक्ट लिखूं क्या? ये x रेज टू 11 ऊपर चला जाएगा, यहां बचेगा 4x रेज टू 12 प्लस 5। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? बोलो क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे? x रेज टू 12 की जगह t। क्यों भाई, मैं पूरे की जगह t नहीं डाल सकता? ज्यादा बेटर नहीं होगा कि मैं पूरे के बदले t डाल दूं?
क्योंकि अगर आप सिर्फ इसके बदले डालोगे तो नीचे क्या बचेगा 4t + 5। क्यों भाई, इसका भी तो, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो वैसे भी 0 हो जाएगा। अरे हाँ कि नहीं? अगर आपको ये चीज चमक आ जाए कि अगर मैं यहाँ 48 और यहाँ 1/48 लिख दूं तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है। देखो तो जरा है क्या? पक्का एवरीबॉडी? हाँ, नहीं भी चमके तो एटलीस्ट इतना तो चमके कि भैया x⁻12 का डेरिवेटिव x⁻11 है। हाँ कि नहीं? बाकी चीजें टेंशन नहीं, बस इतना देखना है यस कि भैया इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं तो उसमें ये वाला टर्म आ जाएगा, यही समझना जरूरी है। तो फिर मैं बोलूंगा पुट 4x⁻12 + 5 = t। ये क्या बनेगा? 48x⁻11 dx = dt। So x⁻11 dx = dt/48। बोलो क्लियर है क्या? तो इसके बदले में डाल दूंगा dt/48। तो यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा I = यस 1/48 अब ले लू क्या बाहर, और ऊपर बचेगा dt/t। dt/t वही चीज अगर यहां चमक जाती तो एक स्टेप में आंसर हो जाता। बोलो क्लियर हो रहा है क्या सारे बच्चों को? वेरी गुड। तो ये आएगा 1/48 log t which is nothing but 1/48 into log of t के बदले में फिर से क्या डाल रहा हूं? 4x⁻12 + 5 4x⁻12 + 5 plus c and that is my integral। क्लियर 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 एकदम कट्टू, आगे बढ़े, आसान। ओके, पीछे कोई छूटा तो नहीं ना? ओके सारे। हाँ, x⁻9 sec² 10⁻x x⁻10 बोलो। x⁻10 को t डाल दो क्योंकि x⁻10 का डेरिवेटिव x⁻9। हाँ तो खत्म हो गया ये तो। x⁻9 × sec² x⁻10 dx। तो हम बोलेंगे पुट x⁻10 = t। ये हो जाएगा 10x⁻9 dx = dt। यस, तो भैया इसके बदले क्या लिखेंगे हम? x⁻9 dx = dt/10। ओके, तो मेरा I क्या हो जाएगा? 1/10 dt × sec² t। तो sec² t, इसके बदले t डाला था ना, और इसके बदले क्या आ गया? dt। बोलो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ sec² t? tan t। तो ये आ गया tan t प्लस t के बदले दोबारा से क्या डाल देंगे हम? x⁻10 प्लस c। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। क्लियर हो रहा है? यस। अच्छा जी, तो इधर बोलो क्या करें हम लोग? यहाँ पे बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3 log x into x⁻4 + 1 ⁻−1। 3 log x equal to, अच्छा वेरी गुड। हर चीज छोटी छोटी देखनी पड़ेगी, हर जगह सेम चीज मत चिपका दो बच्चों। सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आजकल लिख के दिया था e⁻, क्या ये हो जाएगा log of x³? क्या ये 3 इधर जंप कर जाएगा? वेरी गुड। इनटू x⁻4 + 1 को मैं लिख देता हूं 1/x⁻4 + 1 (−1 है ना? ओके, इसका आंसर क्या होने वाला है? e⁻ log of something is that समथिंग। हाँ कि नहीं? तो मेरा I हो जाएगा x³ x⁻4 + 1 dx। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है विथ 3। हाँ कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 log x⁻4 + 1 प्लस, चाहे तो डिनोमिनेटर को t सब्स्टिट्यूट करके आप, क्या हुआ? 4x³। हाँ 4 होना चाहिए, 4x³ आएगा ना गाइस? यस, तो 4 और 1/4। बोलो क्लियर हो रहा है क्या सारे बच्चों को? डायरेक्ट ठीक है ना? अभी थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट। यस,
सो दिस इज नथिंग बट अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे आपको रूल लिखना पड़ेगा, क्या? f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग f ऑफ x। ये रूल से हमने सॉल्व कर लिया, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा ना? ये एक्स्ट्रा है, एक साल बाद आके पूछना मत सर ये 4 कहाँ से आया, ठीक है? 6 महीने बाद आके बोलते सर ये 4 किधर से आया, अरे 4 किया भाई, क्यों किया? ताकि f डैश x अपॉन एफ एक्स बन जाए, ठीक है ना? पक्का पक्का पक्का, वेरी गुड। बोलो बोलो बोलो। इधर बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x। क्या करे क्या करे? हाँ हाँ, बोल रहा है रूट tan x का डेरिवेटिव है sin x इंटू cos x, है क्या? या sin x इंटू cos x का डेरिवेटिव चेक करो क्यूवी रूल लगा करके, वो तो बीच में प्लस आने वाला है वैसे, है ना? क्या करे क्या करे? वो बोल रहा है सर अंडर रूट tan x का डेरिवेटिव, बोलो क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट x इंटू, अरे हाँ कि नहीं, 1 अपॉन इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x दैट इज x स्क्वायर x। देखो मुझे नहीं पता, अंडर रूट tan x का ऐसे ही होता है ना? यस, क्या करे? देखो ट्रिग्नोमेट्री आया है, तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री आएगा पहले सिंप्लीफाई करो, यू कैन, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन अगर पॉसिबल है तो सिंप्लीफाई करो, फिर उसके बाद में कुछ सोचना है तो सोच लो, ठीक है ना? सो कैन वी डू एनी सॉर्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन, कुछ भी कर सकते हैं क्या? तो कर लो पहले। हाँ हाँ, अच्छा वो तो समझा ना कि डायरेक्ट, तो फिलहाल डायरेक्ट ऐसे आता हुआ नहीं दिखा। ओके, तो सिंप्लीफाई करने के लिए वो बोल रहे हैं सर इसको हम लिख देंगे sin x अपॉन cos x, ठीक है? और नीचे वाले को क्या करूं? sin x cos x ऐसे ही रहने दूं क्या? यस, हाँ। फिर क्या करे पार्थ? बच्चों सोचोगे नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। 1/2 1/2 कहां से आया? एक, हाँ क्या बोल रहे हैं? रेज टू 1/2, ओके। वो बोल रहे हैं कि सर ये हो जाएगा sin x रेज टू 1/2 अपॉन cos x रेज टू 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन sin x, डिटेल में लिख रहा हूं उसी का स्टेप। ओके, फिर ये ऊपर जाके हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा sin x रेज टू -12, और नीचे में क्या हो जाएगा? अरे नीचे में क्या हो जाएगा? cos x रेज टू 3/2। अब अरे नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, अरे हाँ कि नहीं? देखो ऐसे था बराबर, ये स्टेप समझा? sin रेज टू 1/2 cos रेज टू 1/2 इंटू 1 अपॉन दिस 1 अपॉन दिस, ये sin ऊपर जाके हो जाएगा -1, ये cos इधर हो जाएगा। बोलो ठीक है सारे? व्हाट इज द डेरिवेटिव cos x माइनस sin x? तो मैं बोलता हूं माइनस sin x, बाद में माइनस के साथ बाहर आ जाएगा। cos का डेरिवेटिव sin है ना, कोई टेंशन नहीं है, तो मैं बोलूंगा क्या? पुट cos x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। बोलो ठीक है क्या? यस, लेकिन यहाँ पे तो sin रेज टू -1/2 है, तो यार यहाँ से dt तो जाएगा नहीं। अरे देखो ना, पहले क्या हो रहा था, हर बार सिर्फ sin x होता तो ठीक भी था। बोलो क्लियर है क्या? लेकिन नहीं जा रहे। अच्छा, वो बोल रही है cos x, समझ में आया ना क्या दिक्कत हुई? वेरी गुड, तो इससे तो सॉल्व नहीं होने वाला है। वो बोल रही है सर cos x रेज टू या cos, ठीक है ऐसे ही लिखते हैं, चलो 3/2 का डेरिवेटिव, तो इसको बोलते हैं हम
t। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा साइन 3/2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज, अरे हाँ कि नहीं, है ऐसा ही होता है ना सब बच्चों, 3/2 यहाँ 3/2 रहेगा, एक सेकेंड, साइन एक्स का होल स्क्वायर इज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स, अरे हाँ कि नहीं, अरे यस नो, तो दिस इज एज गुड एज cos 3/2x, हाँ कि नहीं। तो इसका ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अरे ये x रेज टू n वाला फंक्शन थोड़ी ना है, अरे समझ में आ रहा है क्या, पक्का, वेरी गुड, दिस इज नॉट x रेज टू n वाला फंक्शन। बोलो फिर क्या, वो बोल रही है इसका डेरिवेटिव तो और कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ दिख रहा है, साइन 3/2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x विच इज गोइंग टू बी साइन x होता है ना। पहले मुझे यार इंटीग्रेशन तो हम करेंगे, आप मुझे बोलो इसको सिंप्लीफाई करके दो सिर्फ, विदाउट डूइंग एनी इंटीग्रेशन, की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, इसको कैसे करूं, और अगर सिंप्लीफिकेशन करते करते अगर आपको ऊपर नीचे का किसी का डेरिवेटिव कुछ मिल रहा है तो बेस्ट है। हाउ डू वी सिंप्लीफाई दिस, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री तो चालू ही नहीं हुआ अभी, हाँ ठीक है आएगा आगे। हाँ बोलो तो जरा जल्दी से, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई, हाँ फिर साइन 2x, हाँ नीचे साइन 2, ऊपर 2 रूट 10x तो अभी भी वैसे ही बचा। गाइस बहुत सिंपल है, सामने है आपके, एक पेन पेपर लो, बिना ऐसे पेन पेपर तो ले लो। अच्छा 2 मिनट रुको, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन, ये तो मतलब इधर तो कुछ, ये वाला मुझे सिंप्लीफाई, ये वाला देखो, अरे वो भी लेता हूं, इसको देख लो, ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री। यहां पर क्या आप लोग कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो तो जरा, द क्वेश्चन सेज इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x cos x, छोड़ दो सब कुछ, यहां ध्यान दो, 3 cos square x plus 4 sin square x, हाँ, हाउ डू वी सॉल्व दिस, dx, डेरिवेटिव्स याद होने बहुत जरूरी है, 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सिंप्लीफाई मत करो, ठीक है छोड़ो, मैं बोल रहा हूं यू आर नॉट सपोज टू सिंप्लीफाई, बट क्या ऑब्जर्वेशन बैठ रहा है वहां पे, वेरी गुड, और लेकिन डिनोमिनेटर में इतना है, इसका डेरिवेटिव भी ये होता है और इसका डेरिवेटिव भी ये होता है, ये समझना बहुत जरूरी होगा, हाँ कि नहीं, इसका डेरिवेटिव भी ये है, इसका डेरिवेटिव भी ये है, देखो तो जरा, ऑब्वियसली देखेंगे, टेंशन मत लो उसका, टेंशन मत लो, शायद वो भी नहीं करना पड़ेगा, शायद, देखो यहाँ पे पुट 3 cos square x plus 4 sin square x is equal to t, जैसे ही आप यहाँ पे t डालोगे, चलो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 3, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos square x, अरे बोलो पक्का, डायरेक्ट लिखू, -6 sin x cos x, अरे नहीं सॉरी, हाँ पिछले वाले क्वेश्चन में मेरी मिस्टेक हुई थी, आप कर सकते थे वैसे, प्लस इसको बोलो 8 sin x cos x, पक्का, इंटू dx इज इक्वल टू dt, ये क्या होता है, 2 sin x cos x dx इज इक्वल टू dt, बोलो क्लियर हो रहा है क्या सारे बच्चों को, पक्का पक्का, मतलब 2 sin x cos x dx के बदले में सीधा सीधा डाल सकता हूं dt, I is equal to dt upon t, which is equal to log t plus c, which is nothing but log of t के बदले ये डाल दोगे, 3 cos square x plus 4 sin square x plus c, बोलो ठीक है क्या,
तो पिछले वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा था, सीधा सीधा हो जाएगा, देखो तो जरा। 3/, करेक्ट था, दैट वाज माय मिस्टेक, है ना, दैट वाज मिस्टेक। लेकिन उससे भी शॉर्ट में हो रहा है क्या? यस, देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन ए, नहीं यहाँ प्लस डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, अब करना ही पड़ेगा। क्या सिंप्लीफाई करोगे? देखो सेम टू सेम, क्या बोल रहे हैं हम, याद है क्या क्या आया था? इधर आया था साइन रेज टू माइनस हाफ था क्या, माइनस हाफ बराबर अपॉन कॉस रेज टू 3/2x dx, है ना। इसका डेरिवेटिव ले लो तो जरा। यस, पुट cos रेज टू 3/2x इज इक्वल टू t। ओके, बोलो क्या आएगा? 3/2 cos रेज टू 1/2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन, नहीं आ रहा है बच्चों इस मेथड से, कहाँ है? मुझे साइन रेज माइनस 1/2 चाहिए, नहीं होगा ये वाला, वैसे नहीं हो रहा है। चलो परफेक्ट, तो सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन देखो 2 मिनट में, 1 मिनट, हाँ गाइस 1 सेकेंड, हाँ सॉरी, हाँ बोलो, ये क्या है, क्या करे? हाँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बोलो। ऐसे टाइप का थोड़ा सा कुछ तो हमने कर रखा है, ठीक है। वेराइटी चेंज हो रहा है इधर से शायद आगे पूरा, आई डोंट नो आगे पूरा, बट फंस जाओगे। देखो, क्या आप लोगों को याद है हमने कुछ क्वेश्चन किए थे वेयर वी सेड एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा कुछ तो बोला था हमने, कुछ तो सोचा था हमने, है ना, पक्का? ओके, तो ऊपर है x माइनस 1, चलो लेट्स डू एक्सपांशन, आपको मैं ये भी समझा देता हूँ। x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक सेकेंड ना बच्चों, आई होप क्वेश्चन करेक्ट है। Guys, one moment please. स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा नवनीत ओपन करो तो एक बार जल्दी से, ये क्वेश्चन चेक करो करेक्ट है, सिर्फ क्वेश्चन। क्या करें हम लोग, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ऊपर वाले को हम लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे वाले को ऐसे ही रख दो। देखो क्यों किया, क्या किया, ये हमने ऐसा टाइप का पहले कुछ कर रखा, बचपन में हमने ऐसा कुछ सॉल्व किया था। बोलो क्या था? देखो अब हम क्या कर रहे हैं ना, हम इसको साथ में ले रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ लिखता हूँ और माइनस 2x को अकेला लिख दिया, और उसके साथ में मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेपरेट आउट करो, तो सेपरेट आउट करने पे क्या मिलेगा, इधर से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
बोलो समझ में आ रहा है क्या? इसको मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन नंबर 1, इसको मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन नंबर 2। अब दोनों को अलग अलग से सॉल्व करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो पृथा ये क्या होता है? पक्का एवरीबॉडी? दिस इज tan इनवर्स x। अभी इसको उठा लो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको क्या करें? इसको क्या करें? हाँ कम ऑन, नीचे वाले डेरिवेटिव ऊपर वाला है, दिख रहा है क्या? यस, हम बोलेंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, 2x dx इज इक्वल टू dt। एवरीबॉडी यहाँ dx है ना? यस, यहाँ हम बोलेंगे 2x dx इज इक्वल टू dt। हमको क्या मिलने वाला है यहाँ पर? I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर विच इज इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू माइनस 2 dt। सॉर्टेड है क्या सबको? t रेज टू माइनस 3 अपॉन नहीं, t रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। बोलो ये कितना आ जाएगा? t रेज टू माइनस 1 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू माइनस 1 प्लस c। अब दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, आगे नहीं? सो टोटल i कितना हो जाएगा मेरा? I1 माइनस I2। I1 कितना है? tan इनवर्स x माइनस 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 प्लस कर दूं क्या? यस, एक्स स्क्वायर, हाँ 1 अपॉन लिख दो या ऐसे भी चलेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। क्लियर हुआ क्या सबको? यस एवरीबॉडी। अब यहां से देखो एग्जैक्ट पैटर्न नहीं बनेगा, थोड़ा 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 कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में चेंज आएगा, हर क्वेश्चन में चेंज आएगा, हर। ओके, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसको एक्सपांड किया, नीचे वाले को एज इट इज छोड़ दिया। यस, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा था, हमने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको अलग करें, न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। एक जगह में आ गया न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर और दूसरे जगह में आ गया सब्स्टिट्यूशन वाला। क्लियर हो रहा है? एक बार गो थ्रू करो फिर आगे बढ़ते। हाँ माइनस सी, अरे यार इधर आएगा C1 प्लस आएगा प्लस C2, तो C1 C2 का प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, सबको मिला करके मैं C लिख दे रहा हूं विच इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। पक्का पक्का? हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं कुछ नहीं छोड़ रहा हूं मैं, खत्म हो रहा है एक्स क्यूब 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एक्स क्यूब। अच्छा वो बोल रही है सर एक्स क्यूब को आप लिख दो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स। बहुत अच्छा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, क्या नीचे से मैं रूट एक्स कॉमन ले सकता हूं? 1 प्लस एक्स, नहीं सॉरी रूट एक्स कॉमन आया तो हाँ 1 प्लस एक्स। हाँ वो छोड़ दो, फिर क्या होगा? देखो यहां देखो एवरीबॉडी, क्या किया है हमने? ऊपर में था x अंडर रूट, ओके 1 अपॉन रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स। क्यूब रूट ऑफ एक्स को मैं मतलब रूट के अंदर क्यूब को मैं 2x का एक x बाहर निकाल सकता हूं, तो मुझे मिलेगा x रूट एक्स, और इसको हमने लिख दिया रूट एक्स यहां से कॉमन निकाल के 1 प्लस एक्स। हाँ फिर न्यूमरेट देखो क्या क्या पता है हमको अब तक? हमको अब तक पता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखना। यस, हमको पता चल गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ होता है, तो हाउ डू वी डू द सब्स्टिट्यूशन मेथड आल्सो, ये भी देख लो। कितना टाइम है अभी? व्हाट इज द टाइम बाय द वे? 11 बज गया, मैं 11:30 तक कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इफ यू वांट अ ब्रेक दो नहीं। यस जल्दी से फटाफट आ जाओ, पानी वानी पीना है पी लो, कंप्यूटर्स में रहेगा। ओके चलो यहाँ देखो, यस आगे बढ़ना है। ओके क्या किया हमने? रूट एक्स प्लस ये यहाँ से एक्स बार निकाला, इसको ऐसे लिख दिया,
अब क्या करें कि यार थोड़ा छोड़ दो, है ना, बोलो। हम इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से, ध्यान दो अच्छे से। 1 अपॉन, इसको तो मैं रूट एक्स ही लिख देता हूं, और इसको मैं लिखता हूं 1 प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। चलेगा क्या? वो जो x है ना, उसको मैंने लिखा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिखा? सिर्फ इसलिए लिखा ताकि मैं डाल सकूं पुट अंडर रूट एक्स एज t। अंडर रूट एक्स को t डालने से होगा क्या? उसको t डालने से होगा कि 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। बोलो ठीक है क्या? यहाँ पे dx है, हाँ कि नहीं? यस। तो यहां पर मुझे मिलेगा रूट एक्स इज इक्वल टू 2dt। क्या सारे बच्चों को ये दिखा? dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2dt। एवरीबडी? हाँ, तो यहां पर फिर मैं कुछ तो डाल दूंगा। अब हम बोलेंगे यहाँ पे i इज इक्वल टू, इसके बदले में डाल रहा हूं 2dt, और नीचे में क्या बचेगा? 1 प्लस टी स्क्वायर, हाँ कि नहीं? ये किसका इंटीग्रेशन है भैया? 2 इंटू tan इनवर्स t। बोलो समझ में आया क्या? सो 2 इंटू tan इनवर्स के बदले हम डाल देंगे, सॉरी t के बदले हम डाल देंगे रूट एक्स प्लस t। चलो देखो, तो अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस नहीं मिलेंगे एकदम से, थोड़ा सा कुछ तो और 2-3 स्टेप आगे सोच करके कुछ करना पड़ेगा। कौन किसका डेरिवेटिव है? हाँ चल, इसके बदले डाल दो या टोटल के बदले डाल दो तो भी चलता, लेकिन टोटल के बदले डाल दो तो ये 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि यहाँ रूट एक्स का होल स्क्वायर है ना, इसलिए आप ट्राई करो, आप ट्राई कर लेना एक बार। 2 नहीं होगा वो 2, हाँ चल जाएगा, चलेगा, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आंसर सेम आता है, आंसर नहीं चेंज होगा। चलो समझा क्या? तो हमने बोला रूट एक्स के बदले टी डालो, 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्यों डाल दिया रूट एक्स के बदले t? क्योंकि 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो वो डेरिवेटिव मिल रहा था हमको, और सिंप्लीफाई किया आगे। क्लियर है? पक्का पक्का पक्का? ओके, आ जाओ यहाँ पे देखो तो। अरे बाप रे, हाँ क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे? देखो यहाँ पे 10 इंटू एक्स रेज टू 9 प्लस 10 रेज टू एक्स इंटू लॉग 10 डिवाइडेड बाय, कौन किसका डेरिवेटिव है? नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है क्या? देख लो जरा, है ना? इसका डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव इज 10 रेज टू एक्स log 10 प्लस इसका डेरिवेटिव 10x रेज टू 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? log f ऑफ x, मतलब 10 रेज टू एक्स प्लस 10 रेज टू 10 प्लस। क्लियर क्लियर? इसमें क्या करें? यहां पर बोल रहा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x रेज टू n। क्या क्या? किसको t डाले? x रेज टू n को t डाले क्या, या पूरे नीचे वाले को डाल दे? पूरे नीचे वाले जो रूट के अंदर है ना, उसको t डाल देते हैं, क्योंकि उससे भी कोई फर्क पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। बच्चों ध्यान दो, आप क्या, आप कोई बच्चे बोल रहे हैं सर ये x रेज टू n है ना, इसके बदले t डालो, है ना? तो फिर बचेगा क्या हमारे पास नीचे में? अंडर रूट 1 प्लस 4t। फिर अंडर रूट 1 प्लस 4t को सॉल्व करना फिर से दिक्कत हो जाएगा, राइट? तो हमने बोला यार वैसे भी इसका डेरिवेटिव तो 0 ही है ना, तो पूरे को ही डाल देते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि पूरे को डाल दो, 1 प्लस 4x रेज टू n इज इक्वल टू t। क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, फिर बोलेंगे इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमको क्या मिलने वाला है? 0 प्लस 4 का तो 4 रहेगा, x रेज टू n माइनस 1, n इंटू एक्स रेज टू 4n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से देखो तो जरा, x रेज टू n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4n। देखो इसके बदले मुझे क्या मिला? dt अपॉन 4n। तो क्या 1 अपॉन 4n कांस्टेंट है, और ये dt डिवाइडेड बाय रूट t। तो अब रूट t को सॉल्व करना काफी आसान था,
बोलो समझ में आ रहा है क्या बच्चों को? तो ये हो जाएगा t रेज टू माइनस 1/2 डी। क्या हुआ? अरे ये ऊपर जाके -1/2 नहीं होएगा क्या? फिर तो ये हो जाएगा 1/4n t रेज टू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। बोलो ठीक है क्या? तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 जा 1/2n अंडर रूट टी प्लस c। बोलो सॉर्टेड है, हर स्टेप क्लियर है एकदम आराम आराम से, पक्का? हाँ हाँ, टी सब्स्टिट्यूट कर देना यार अब लास्ट में टी के बदले आप डाल देना 1 + 4x रेज टू n। एकदम मस्त। क्यों कर रहे, समझ में आ रहा है? हाँ, इधर क्या है? अब यहां ध्यान दो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जहां पर यू हैव अ ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट, यू हैव अ ब्रैकेट इनटू मल्टीप्लाइड बाय सम रूट, तो जो भी चीज रूट के अंदर है उसको टी डाल दो। जो भी चीज रूट के अंदर है उसको टी स्क्वायर डाल दो। टी भी डालो चलेगा, टी स्क्वायर भी डालो तो चलेगा, है ना? देखो रूट के अंदर क्या है? x + 2, है ना? तो हम बोलेंगे पुट x + 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, स्क्वायर डाल, x + 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना? नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां क्या मिलेगा देखो, 1 dx इज इक्वल टू, यस बोलो इसका डेरिवेटिव, यस 2t dt, पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, हाँ कि नहीं एवरीबॉडी? वेरी गुड। तो 1 dx इज इक्वल टू dt। फिर क्या करें, ऊपर में हमारे पास क्या था देखो, इंटीग्रल I इज इक्वल टू 2x + 1 इंटू अंडर रूट x + 2, कुछ इस तरह से बचा हुआ था। अब देखो ये तो अभी भी गायब नहीं हुआ, हाँ कि नहीं? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो डिफरेंट वेराइटी है, कंप्लीटली डिफरेंट वेराइटी है। सो प्लीज ध्यान दो अच्छे से कि करना क्या है। हमने आपको एक रूल, एज अ रूल याद रखो, ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसा करो, करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? रूट के अंदर जो कुछ है उसको इक्वल टू टी स्क्वायर डाल दो। हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो हमको dx की वैल्यू मिली, सिर्फ dx की वैल्यू मिल गई, ये तो अभी भी एज इट इज बचा है। तो हम क्या बोलेंगे, यहां से ध्यान देना, यहां से x कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2। अब सारा सब्स्टिट्यूशन करो, 2 इंटू, बोलो x की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर माइनस 2, हाँ कि नहीं? प्लस ये वाला 1, बोलो क्लियर है क्या? ये ब्रैकेट सॉल्व किया, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, dx के बदले 2dt, 2t dt। बोलो क्लियर हो रहा है क्या? अच्छा, लेट्स ट्राई एंड सिंप्लीफाई दिस फर्दर। इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा I इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, 2t स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, एवरीबडी 2t स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय t, t स्क्वायर का रूट इज t, और ये बचा हमारे पास dt, 2t। अच्छा तो 2 बार ले ले क्या, है ना? t भी था तो ये t स्क्वायर कर देता हूं। अरे 2t dt था ना एवरीबडी? हाँ ठीक है, पता है, बहुत होशियार हो आप लोग। ये वाला t इंटू dt के बदले हम डालने वाले हैं, या dx के बदले डालने वाले हैं 2t dt, एवरीबडी। अब ये 2 को मैंने लिया बाहर, अंदर बचा 2 स्क्वायर माइनस 3 ये वाला, और यहां पे क्या बचता है, टी स्क्वायर dt। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा देखो 2t रेज टू 4 माइनस 3t स्क्वायर dt। अब ये तो सॉल्व करना होता है सब, पक्का पक्का? तो ये ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, रूट के अंदर जो चीज है उसको टी स्क्वायर डाल दो, रूट के अंदर जो भी चीज है उसको आप टी स्क्वायर डाल देना, जैसे कि अगले क्वेश्चन में भी दिख रहा है मुझे, ये आगे कर लेंगे ना सॉल्व। ओके, x रेज टू 5 इंटू रूट ऑफ समथिंग, तो ये क्या बोल रहा है, x रेज टू 5 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये पैटर्न नहीं समझ में आया ना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। यस, रूट के अंदर जो भी है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसको हम डालेंगे टी स्क्वायर। ये क्या सारे बच्चों को? ओके, नाउ डिफरेंशिएट दिस, तो आपको मिलेगा इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 2x dx, इसका डेरिवेटिव 2t dt और यहां पर dx भी है। ओके क्या? यस। अब थोड़ा और ध्यान देना, यहां पर क्या बचा? x dx इज इक्वल टू 2t dt बाई 2, x dx इज इक्वल टू t dt। लेकिन यार यहां पर तो x dx है ही नहीं, मेरे पास तो x रेज टू 5 dx है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको लिखेंगे x रेज टू 4 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx, ताकि हम x dx के बदले dt डाल सके। बोलो क्लियर हो रहा है क्या सबको? एवरीबडी। अब इसका प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया, क्योंकि इसके बदले तो हम टी स्क्वायर डाल देंगे विच इज टी, और इसके बदले हम टी डी टी डाल देंगे। बचा एक्स रेज टू 4, तो यहां से एक्स रेज टू 4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां से देखो, यहां मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स रेज टू 4 हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो रहा है क्या? चीजें चेंज हो रही है धीरे धीरे। वेरी गुड। तो यहां पर मैं लिख दूंगा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इसके बदले आएगा टी, और एक्स डीएक्स के बदले आएगा टी डी टी। बोलो सॉर्टेड है? इसको एक्सपांड किया जाए, टी रेज टू 4 माइनस 2t स्क्वायर ए स्क्वायर, बोलो ठीक है क्या, प्लस ए रेज टू 4 इंटू टी स्क्वायर डी टी। बोलो ठीक है, मल्टीप्लाई करो, t रेज टू 6 माइनस 2t रेज टू 4 ए स्क्वायर प्लस ए रेज टू 4 टी स्क्वायर डी टी, है ना। अब सबका इंटीग्रल लेना पड़ेगा। इसका बोलो 1/7 टी रेज टू 7, 2a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ जाता है और ये बनेगा t रेज टू 5/5। इसका बोलो a रेज टू 4 बाहर आ जाएगा t क्यूब बाय 3 प्लस c, और लास्ट में t के बदले हम डाल देंगे ये चीज। t के बदले हम क्या डालेंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/7, t के बदले में डालूंगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 7/2। हाँ श्वेता बोलो, पक्का पक्का बच्चों। यहां से आएगा t इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने बोला था t भी डाल सकते हो, तो रूट के बदले t डाल दो, या तो फिर रूट के अंदर जो है उसके बदले टी स्क्वायर डाल दो, दोनों एक ही बात है। यस, हमको यहां से रूट हटाना था तो हमने बोला यार सीधा टी स्क्वायर डाल दो, दोनों भी सेम चीज हो रहा है। यस, ये क्या होने वाला है देखो, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2/5 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 5/2, हाँ कि नहीं। और ये हो जाएगा a रेज टू 4/3 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। हाँ, तो इतना बड़ा गंदा सा आंसर आता है उसका। बोलो क्लियर है क्या? एवरीबडी 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 श्योर? पक्का? ओके, एक बार गो थ्रू कर लो, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट समझो सिर्फ, of that function, some bracket multiplied by root of that bracket, तब ब्रैकेट के अंदर जो है उसको टी स्क्वायर डालो, खत्म। फिर आगे बढ़े। वेरी गुड। हाँ क्या वही है क्या? माइनस है तो 5 माइनस 3x अपॉन 2 माइनस 3x का रूट, ये तो अपॉन है ना, तो फिर इसमें भी वही करूं क्या, या क्या करे, क्यों करे, कैसे करे? डालू तो क्या फर्क पड़ता है? यस, सोचो तो, अगर हम डाल दे तो क्या फर्क पड़ेगा?
अरे डाल के माइंड में सोचो ना कि इसका रूट फिर इधर क्या कुछ बनेगा, क्या कुछ आएगा क्या, है ना। अच्छा, वो न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों यहाँ ध्यान दो, ये क्या होने वाला है बोलो, 2 माइनस 3x प्लस 3, देखो तो जरा, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 3x। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 माइनस 3x रेज टू 1/2, 1 माइनस हाफ प्लस 3 डिवाइडेड बाय, या क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 2 माइनस 3x रेज टू माइनस 1/2। बोलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यस, अरे आंसर बताओ इसका, 2 माइनस 3x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस 3। एवरीबडी प्लस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 2 माइनस 3x रेज टू 1/2 अपॉन 1/2 होल डिवाइडेड बाय माइनस 3, बराबर है क्या? तो इधर -6 कर दूं क्या? यस, रहा था, तो यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ी हमको। यस, वहां पे बताओ तो क्या करे, कुछ सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है नहीं है, क्या करे, क्यों करे, कैसे करे? एनीबडी? देखो नीचे है 2x प्लस 3, तो क्या मैं ऊपर 2x प्लस 3 ला सकता हूं क्या कहीं से कुछ करके? देखो तो ऊपर में लिख दू 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3, चलेगा क्या? 4x को लिखा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5x स्क्वायर, देखो तो जरा, ऐसे लिख सकते थे ना हम लोग, है ना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2x प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5x स्क्वायर, हाँ कि नहीं? एवरीबडी, पहले मैंने लिखा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 विच इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3, तो ये कितना हो गया देखो तो 2 3 जा 6x, 2 3 जा 6, हाँ कि नहीं? अच्छा सॉरी, ये 4x प्लस 6, ये हो गया 4x प्लस 6, तो मुझे तो चाहिए था 4x प्लस 7, तो मैंने प्लस 1 कर दिया, और डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 रेज टू 3/2। देखो पहले तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन, फिर सब्स्टिट्यूशन, डिनोमिनेटर, पहले वाली चीजें वापस आ रही है। जैसे आगे बढ़ोगे तो नया वेराइटी तो आएगा, उसके साथ साथ पहले का सब कुछ यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वी आर स्लोली हेडिंग टुवर्ड्स सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बोलो अब क्या किया जाए, इन दोनों को साथ में ले ले, तो इसके लिए 2 बाहर आ जाएगा और ऊपर बचेगा 2x प्लस 3 रेज टू 1 माइनस 3/2, ठीक है क्या? प्लस इसको क्या करें, 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी सोचना पड़ेगा, डोंट वरी, यहाँ आ जाओ, ये हो गया रेज टू 3/2, ये तो बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है क्या बच्चों को, है ना? 2x प्लस 3 रेज टू माइनस हाफ, प्लस इसको कैसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3 रेज टू 5/2, ये तो सॉर्ट हो जाएगा, है ना। बोलो हाउ डू वी सॉल्व दिस? देखो अब पैटर्न चेंज हो रहे, थोड़ा थोड़ा सोचना ज्यादा पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सब कुछ ज्यादा पड़ेगा, और यहाँ से आगे कंटिन्यूअसली ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये भी ये सब, यहाँ से आगे और डिफरेंट पैटर्न शुरू होंगे। यस, तो पहले अब इसको अच्छा करो, यहाँ तक अच्छा करो, फिर उसके बाद नए नए पैटर्न्स में और ये क्वेश्चंस
ये भी छोड़ दो, डोंट सॉल्व दिस टुडे, क्योंकि मैं इसके लिए और एक मेथड बताऊंगा। डोंट सॉल्व दिस टुडे, डोंट सॉल्व ये यहाँ तक, ये दोनों सॉल्व नहीं करना, कर दिए हमने बोर्ड पे, ये वाला कर दिया, करो आप, आंसर आ गया ना इसका, बट फिर भी मत कि अगर ये अच्छे से आ गया तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों यहाँ तक सॉल्व करना है आपको। और एक क्वेश्चन पीछे छूटा है, पहले वो बोलो, हाउ डू वी दिस फर्दर, है ना, I इज इक्वल टू I1 माइनस I2, कर लेना, उधर I2 इज राइट दिस, है ना। देखो प्रॉब्लम ही आपको समझ नहीं आई इसलिए सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रूट tan x, है ना। हाँ तो पहले उसको हटाओगे ना तो काफी चीजें आसान हो जाएगी हमारे लिए लाइफ में। यस, तो क्या मैं बोल सकता हूँ tan x अपॉन एनीबडी यार, कम ऑन, sin x इंटू cos x। जब भी हमने एक डेरिवेटिव लिया था तो आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं इसको फिलहाल तो ऐसे लिख दे रहा हूं, चलेगा क्या, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट tan x। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, ऊपर में tan x अपॉन sin x इंटू cos x इंटू यस 1 अपॉन अंडर रूट tan x, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो तो हाँ एक मिनट, हाँ अभी आ जाएगा। तो ये नीचे क्या होने वाला है, साइन अपॉन कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये कटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज नथिंग बट सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट tan x, हाँ कि नहीं। और अब क्या करेंगे, tan x इज इक्वल टू टी, डायरेक्ट कैसे, पुट tan x इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, हाँ कि नहीं। तो इसके बदले हो जाएगा डी टी, नीचे हो जाएगा अंडर रूट टी, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन अंडर रूट टी विच इज टी रेज टू माइनस हाफ डी टी। इसको आप सॉल्व कर लेना, लास्ट कर देना, समझ रहे क्या। तब देखो हमने यहाँ तक सॉल्व किया था, सब रूट के अंदर था, तो आपको तो सिर्फ रूट हटाना था, वो रूट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, समझ में आ रहा है क्या। यस और बताओ, तो यहाँ तक सारे क्वेश्चंस आई डोंट नो कितने हुए हैं, करीब करीब 30 25 30, हाँ डेरी, देखो मैं वापस सॉल्व करके बताऊँ उसको, अरे एक मिनट, कौन सा वाला, ये वाला,